कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। शब्द संदेशा कहते हूँ बिन बिन भेद विचार, इसको माया जानियो ये 9-10वां अवतार। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने जो ज्ञान दिया उसके आधार पर संत गरीबदास जी कह रहे हैं कि तुम्हारे को मैं शब्द संदेशा कहता हूँ, और शब्द संदेशा कहता हूँ भिन्न भिन्न भेद विचार, न्यारे नारा निर्णय करके भिन्न भिन्न निर्णय करके बता रहा हूँ। इसको माया जानियो ये 9-10वां अवतार। जो 9 अवतार आ चुके ये भी काल के द्वारा ही भ्रमित है, और 10वां भी ऐसे ही भ्रमित रहेगा, वो भी ऐसे ही अपना कर्म बिगाड़ कर जाओगा। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र जी कलयुग में निकलंक नाम से अवतार धारका होंगे, और वो बहुत लंबी उसकी तलवार होगी। उसमें सभी प्राणी जीव, मनुष्य जीव जो हैं कृतघ्नी हो जाएंगे, बहुत बुरे। उनको फिर आकर के वो काटेगा जैसे परशुराम नक्षत्री काटे। अब देखो पुण्यात्मा इस काल के जाल को कैसे समझेंगे कबीर परमात्मा के बिना। वो पुण्यात्मा जिसने सतयुग के अंदर ऐसा संघर्ष किया, अपने बच्चे भी पत्नी भी छोड़ दी, परमात्मा अपने सत से नहीं डिगा, और उस फिर वो बड़े यज्ञ किया करता था। उन यज्ञों के परिणाम स्वरूप वो स्वर्ग पहुंच गया, अब स्वर्ग में बैठा है। उसके बाद कलयुग में उसको 10वां अवतार बनाकर भेजेगा। काल विष्णु के लोक में बैठा है, विष्णु लोक से आएगा और यहाँ करोड़ों अरबों मनुष्यों को नू काट डालेगा, जैसे लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में परशुराम जी ने अक्षत्री काट दी। वो भी इन 24 अवतारों में से एक था परशुराम जी। और परशुराम जी ने पहले पुण्यात्मा था, पुण्य किए, विष्णु लोक में गया, वहां से फिर वो बेच दिया, श्रृंगार के दे दी शक्ति 2 कला, और उस कला के आधार पर उन्हें 100 क्षत्रियों को मार डाला। अब उस पाप का जिसने उतने मनुष्य मारे वो उसके बैंक अकाउंट में लिख दिया परशुराम जी के। जब उसके पुण्य समाप्त हो जाएंगे, काल वहां से उसको धक्का दे देगा, और फिर 84 लाख योनियों में जितने भी उसने पाप किए वो रह रहकर भोगने होंगे। ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र जी 10वां अवतार बनकर आएंगे। निकलंक नाम होगा। विष्णुदत्त शर्मा के संभल नगरी के अंदर, उड़ीसा में उसका जन्म होगा। संभल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर जन्म होगा, ये एडवांस बता रखा है। वहां फिर वो आकर के करोड़ों अरबों मनुष्यों को ऐसे काट काट कर खत्म कर देगा। केवल उस समय जिनमें थोड़ी बहुत भक्ति शेष रही होगी वही बचेंगे, और वो यही होंगे जो अब ना पार हो सकेंगे। फिर वो काल के हाथों चढ़ जाएंगे, कुछ उनके थोड़े बहुत जन्म भी होते रहेंगे मनुष्य के, और फिर वो मांस मिट्टी खा बुरा हाल कर अपने कर्म बिगाड़ लेंगे। तो अब क्या बताते हैं, 10वां तो अब 10वां जो अवतार है वो हिमालय का नीरे, भौतक गोथे खावेंगे सतगुरु कहें कबीर। कहते हैं 10वां जो अवतार है वो हिमालय का नीर समझो। जैसे हिमालय पर वर्षा हो जाए पहाड़ पे, तो वहाँ तो बड़े ऊंचे पर वर्षा, बड़ा महिमा उसकी, बड़े ऊंचे स्थान पर, फिर वहाँ से वो बह कर चलता है और जा कर के फिर समुद्र में मिल जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसे कहा है कि 10वां तो जो अवतार है वो तो ऐसा है जैसे हिमालय का नीर। भौतक गोते खावेंगे नो सतगुरु कहें कबीर। कहते इसे ऐसे बहुत गोते खाओगे। परमात्मा कबीर जी हमें बता रहे हैं, गरीबदास कह रहे हैं मेरे सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत रूप में परमात्मा आए थे, वो कबीर जी मुझे बता रहे हैं कि इसे ऐसे बहुत गोते खाओगे जो मेरी शरण में नहीं आए, कबीर जी की शरण में नहीं आए। तो 10वां जो अवतार है वो हिमालय का नीर, भौतक गोते खावेंगे सतगुरु कहे कबीर। ना जननी ना सतगुरु जननी जन्या, जिसका जाके माने बाप, पिंड ब्रह्मंड से बाहर है रहित है ना वहाँ तीनों ताप। शब्द संदेशा कहते हूँ भिन्न भिन्न भेद विचार,
इसको माया जानियो ये 9-10वां अवतार है। ये भी एक माया काल के द्वारा भ्रमित है, ये काल के जाल में है, ये माया में ही है, जाल में है। 9वां और 10वां अवतार भी काल के ही जाल में माया के अधीन थे। गरीब राम कृष्ण कन्हैया हैं, राम कृष्ण कन्हैया, कबीर कृष्ण कन्हैया राम हैं, ये बलि बामन अवतार, हिरणाकुश नरसिंह हैं, ये सब माया विस्तार। वो तो अचल अनूप है, नूरी देह शरीर, ओह वो तो अचल अनूप है, वो पूर्ण परमात्मा। नूरी देह शरीर, उसका तो शरीर तेजों में है। करता हो उतरे, करता हो अवतरे, ये माया के रघुवीर। ये भगवान बन के आए थे माया के रघुवीर, जैसे राम कृष्ण, ये परशुराम आदि कहते हैं ये फिर 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। ये माया के रघुवीर हैं, यहाँ के ही प्रभु थे ये यहाँ के। अब ये समाप्त हो जाएगा, इनका अस्तित्व नहीं रहेगा। अब क्या बताते हैं, लालों से हीरा भया, हीरा से भया मोत, हीरे से भया मोत, मोती से शीशा भया, जब बिसरा जात रुगोते। अब कैसे गिरावट आई हमारे अंदर, ये बता रहे हैं परमात्मा की महिमा में। लाल से हीरा भया, हीरे से भया मोत, मोती। लाल से तो हीरा बना, हीरे तो बन गया मोती, और मोती से शीशा भया, जब भूला जात और गोत। जात गोत को भूलना, अपने परमात्मा, हम जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। कहते जो इस वस्तु को भूल गया कि हम पूर्ण परमात्मा के घर से आए हुए, हमारा जो है कौन सी जात है, जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है, पंथ कबीर परमात्मा स्वयं कहते हैं। तो हम आत्मा हैं, और काल ने हमारे ऊपर ये गलत जो है ना एक और कोट पर आकर हमें अलग अलग रूप बना दिया, जैसे मिट्टी के खिलौने बना दिया करें। तो ऐसे हमें अलग अलग रूप दे दिया। जब हम इस बात को भूल गए कि हम अपने आप को एक जीव समझने लग गए, पुरुष समझे, कोई स्त्री समझे, कोई गधा समझे, कोई कुत्ता, क्योंकि हम बन गए, तो हम उस वास्तविकता से अपरिचित होकर के हम इसी को फाइनल मान चुके हैं कि ऐसा ही ये जीवन यहाँ का ऐसा ही है। इसलिए तू गिरता गिरता कैसे बन गया। लाल से हीरा भया, हीरे से भया मोत, मोती से शीशा भया, जब बिसरा जात और गोत। सोने से चांदी भया, चांदी से भया रूप, रुपया, रुपये से शीशा भया, जाना नहीं स्वरूप। जस्त भया तांबा भया, यौमन हो गया रांग, शब्द महल जाना नहीं, ये नाहक धारा सांग। स्वांग कहते मनुष्य का स्वांग बे मतलब धारे फिरो हो तुम, क्योंकि तुमने उस तत्व ज्ञान नहीं समझा, ना वो वास्तविक नाम जाप किया। तो इसलिए गिरावट आ गया। जैसे सोने से चांदी भया, चांदी से भया रूप, रुपये से शीशा भया, जाना नहीं स्वरूप। फिर दस्त भया, तांबा भया, और यौमन हो गया रांग, यानी सबसे घटिया धातु में आ गया, रांग बन गया। और शब्द महल जाना नहीं, नाहक धारा सांग। अब क्या बताते हैं कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोक के प्रभु हैं। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी एक के विभाग के मंत्री हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं। और फिर ये यथार्थ ज्ञान से अपरिचित होने से साधना वर्तमान में गलत कर रहे हैं, तो फिर ये 84 लाख योनियों में गिर जाएंगे। फिर ये मनुष्य जीवन धारण करेंगे, यानी अब तो प्रभु हैं, फिर ये सिंपल मैन बनेंगे, क्योंकि इनकी पुण्य बहुत ज्यादा है। फिर सिंपल मैन बनकर के ये इतने पाप करेंगे, उनमें शिकारी हो जाए, बना दे युकार। जैसे महावीर जैन जी के जीवन में आता है कि 20 करोड़ बार तो शिकारी बना, शिकारी बनकर निर्जीव हत्या कर दी, उसके बैड अकाउंट में लिख लिए।
ऐसे फिर वो पाप इसने भोगने पड़े। फिर कहते 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली, इतने करोड़ बार हाथी। ये दुर्गति उसकी उस पुण्यात्मा की युग काल करवावे है। ऐसे ही कहते हैं तो जस्ट से, जैसे ये दस्त होते सिल्वर, जिसने कहा जिंक, ये बन गया जस्त भया तांबा भया, और यो मन हो गया रांग, यानी कहाँ तो सोना था सतलोक में, यहाँ आकर के उच्च पोस्ट जैसे रामकृष्ण बन गया तू चांदी बन गया। सोने और चांदी में जो कितना अंतर है, रेट में भी उसकी, हर चीज में। फिर कहते चांदी से एक रुपये रूप में 1 रुपया आ गया, और रुपये से शीशा भया जब जाना नहीं स्वरूप। मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल मैं भूला ताते जीव कहाया, मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया। कहते तुम उस परमात्मा का स्वरूप था, तू हंस था, यानी तेरे अंदर कोई बुराई नहीं थी जब सतलोक से तू आया। अब अपना स्वरूप भूल में भूल गया, इसलिए जीव सांग कहते नाहक धारा सांग। अब जैसे सांग देखा करते हम, उस सांग में क्या होता है था कि लड़के ही लड़की का रोल करते थे। वो सब आर्टिफिशियल अंग लगा करके और लड़की वाली ड्रेस पहन लेते, उसको सांग कहते थे। और वो एक उसी में उन्हीं में से एक रानी बन जाता था, एक राजा बन जाता था। तो ऐसे ही कहते तुम यू सांग धारे फिरो हो, नर और स्त्री का यू पुरुष वाला सांग तन डार रखा है, लड़की वाला सांग दूसरी आत्मा डार रखा, सब सो तुम एक ही। इन्हीं में से राजा बन जाए, कोई रानी बन जाती है। ये तो सांग धार रहे हो, क्योंकि तुमने यथार्थ भक्ति नहीं मिली, और फिर ये ना जीवन मनुष्य का रहेगा, फिर आप और नीचे गिरावट में रांग बन जाओगे। जस्ट भया तांबा भया यो मन हो गया रांग, शब्द महल जाना नहीं नाहक धारा सांग। पीतल से कासा भया कासा से भया लो, पीतल से कासा भया कासे से भया लोह, लोहे से माटी भया जब व्याप्या दिल द्रोह। और ये नरे पाप करके राग दिवसा करके तो नष्ट कर देता अपने जीवन को। कौड़ी गिट्टी संखले दरियाओं की छाल, इन बातों क्या पाई ये कर सतगुरु नजर निहाल। कहते हैं तुम्हारा जो कल्याण कैसे होगा कि सतगुरु जो तत्वदर्शी संत है उसको नजर निहाल कर के इतना उनके अनुसार उनके मर्यादा में चल के वो तेरे ऊपर गदगद हो जाए। वो संत के मेरी प्यारी आत्मा परमात्मा को पाने के रास्ते पर बिल्कुल सही चल रही है। तो अंदर से जो एक हिलोर आती है संत के अंदर से, जिस भक्त की जिस बहन भाई की क्रियाओं से जो प्रसन्न हो जाता है कि ये सही मर्यादा में चला, तो वो जो एक रजा आती है उसके बाद फिर एक उसकी प्रति कसक जाती है कि बहुत अच्छी, और परमात्मा अपने बच्चे पर मेहर रखना, ऐसे ही चले। तो वो एक आशीर्वाद आपको एक्स्ट्रा मिलता है जिसको ग्रेस मार्क कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं इन बातों के पाई ये कर सतगुरु नजर निहाल। मान लेते नहीं वो ज्ञान भी हो गया कैसे ऐसे होता तो, और सतगुरु नजर निहाल हुआ नहीं, तुझे सार नाम फिर सार शब्द मिला नहीं, तो भी बात बिगड़ेगी। इसलिए ये कल्याण कहती है बातें कहन सुन की ना है, कर पाड़ने की है। गरीब घट में शोक सिलसिला, यो सूतक बंध्या अंधेरे, ये दम गिनती के दिए तू फेर सके तो फेर। पुण्यात्मा हम इतने वो हो गए हैं परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित होकर के कि क्या कहते हैं जी, भक्ति में मन नहीं लगता, बेटे का ब्याह ना होया, छोरी का बालक ना हुए, एक मकान बनाया था उसका ब्याह तो नहीं बन रहा, बस भक्ति तो होती है कोई ना। भाई ये भी काम तभी होंगे जब परमात्मा प्रसन्न होगा। परमात्मा प्रसन्न होगा, भक्ति करोगे, चाहे दुख में करो, चाहे ये कष्ट भी आप पर आ रहे हैं, फिर भी अपनी भक्ति जरूर करते रहो।
घट में शोक सिलसिला यो सूतक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए भाई फेर सके तो फेर। घट में शोक सिलसिला, इस शरीर के अंदर यो शोक यानी दुख यो सिलसिला, यो तो सूतक बड़ा अंधेर यानी यो तो एक आपके सभी के अंदर ये कष्ट जिसको टेंशन कहे ना, घट के अंदर सिलसिला सूतक बड़ा अंधेर, तो यो टेंशन रूपी जो गड़बड़ है या सबके साथ है। और कहते ये दम गिनती के दिए फेर सके तो फेर, ये सांस तो गिन कर दे रखे हैं और ये श्वास पूरे होते फिर कोई ना सुना, ये तेरी टेंशन भी ना रहेगी क्योंकि गधा बने पाछा टेंशन खत्म। आपकी मृत्यु होगी, जिस टेंशन के कारण भक्ति नहीं बनी वो भी नो की नो रहेगी, वो क्या टेंशन से ठीक होगी, वो तो भगवान ठीक करेगा। उसके चरणों में रो के पीठ के अपना याद जरूर करता रहे। तो कहते हैं घट में शोक सिलसिला यो सूतक बड़ा अंधेर, और ये दम गिनती के दिए भाई फेर सके तो फेर, कदे इस टेंशन के चक्कर में रह जाए। एक दरोगा जी था थानेदार, घोड़ी पर सवार होकर के जून के महीने में और किसी गांव को जा रहा था। रास्ते में एक किसान एक रहट होता था, सिंचाई का साधन होता था, एक कुआं बनाया जाता था। उस कुएं के ऊपर एक लकड़ के सहारे एक जो है ना चक्री होती थी, चक्कर, वो सपोर्ट दे करके उसके ऊपर एक बाल्टियों की चैन बना करके बहुत लंबी बाल्टी जैसे बांध देते हैं, पीपे से बांध दिया करते, पीपे ऊपर तक काट कर और वो ऐसे वेल्ड कर दिया करते रपट ला कर लोहे की चैन के, और वो ऊपर से चलती थी, नीचे पानी को भर करके ऊपर आती थी। और उसको चलाने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे, जैसे कोल्लू चलाते, ऐसे चलता था वो। तो पुराने समय का समय था, उस समय वो लंबे लंबे लकड़ दे रखे, उधर से वो चैन जब नीचे से भर के आती है तो लोड ढीड होती है वह बाल्टियाँ, तो उससे उस पुली में, लोहे की पुली में और उस रहट के चक्कर में च्यों चों 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 चर चों ऐसे चलता था वो, सूखा जैसे बोला कर ऐसे, वो एक विशेष आवाज आती रहती थी। तो उस दरोगा जी ने, थानेदार ने सोचा भी पानी पी लूं और इस घोड़ी को भी पिला देता हूं, काफी लंबा सफर हो गया, सामने यो रहट चल रहा है, रहट से पानी नाली से होकर के सीधा खेत में प्रवेश कर रहा था। थोड़ी सी नाली थी 5-4 फुट की। तो जो ही वो उस घोड़ी को निकट लेकर आया रहट के, जहां रहट से पानी गिर रहा था, तो घोड़ी उस चों 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 चर चों जो उसमें आवाज आ रही थी रहट के चलने से, उससे वो फड़क कर 1 किला दूर जाकर डटी। दरोगा ने कहा, रे ओ किसान, इस चों चों को बंद कर, मेरी घोड़ी डरती है। अब उस किसान ने वो बैल रोक दिए, वो रहट चलना बंद हो गया और पानी निकलना भी बंद हो गया, और जो पानी निकल चुका था वो खेत में जाकर के जमीन ने पी लिया, वहां पानी जल नहीं मिला। तो दरोगा जी घोड़ी ने फिर निकट लाया उसके पास, वहां जल नहीं। दरोगा बोला कि ओ किसान, वो जल निकाल, बैल चला। उसने बैल चला दिए, बैल चलाने वहां चूं चर रोई, घोड़ी फिर भाग गई। तो उसने कहा भैया चूं चूं बंद कर। उसने फिर चूं चूं बंद कर दी, रेट रोक दिया। वो फिर निकट लिया तो जल पाया नहीं, क्योंकि उसमें बालू रेत होते थे, वो जल नहीं मिला। कहा जल निकाल, तो वो बैल चलाने पड़े, वह फिर घोड़ी भाग गई। तब उस किसान ने कहा कि दरोगा जी, इस चूं चूं में पी लो, पीना होता ना मरोगे दोनों तुम। इस चूं चूं में पानी मिलेगा, नहीं तो चूं चूं बंद होगी, पानी नहीं। तो कहते हैं घट में शोक सिलसिला, ये सूतक बड़ा अंधेर, ये दम गिनती के दिए भाई फेर से कहते फिर। ये तो न्यू टेंशन चले जाएगी। ये गिन श्वास जो है गिनती के दे रखे, इनमें सिमरण ये श्वास का सतनाम का हो गया, सार नाम का तो करा जाता कर ले, ना तो ये तो बीमारी असंग जन्म की है। और यह कट्टे भी सतगी, या प्यास भी चूचोते मट्टेगी, उसका रोक के काम नहीं चले। इसलिए हिम्मत सी करके परमात्मा की भक्ति हमने करते ही रहना चाहिए, तब ही बात बनेगी।
बाका पर्दा मैल का कोई न जाने भेवे, बिन सतगुर क्यों पाइये वो अटक रहे सुखदेव। तोड़ पिंजरा ले गई मंजारी मुस्काले, कृष्ण कन्हैया पर चली वो बाली झीमर की भाल। अब क्या बताते हैं कि काल तो वही नू खाओगा सबको, जैसे बिल्ली जो है चूहे को उठा ले जाती है, इसी प्रकार जैसे श्री कृष्ण के पैर में एक बालिया नाम के शिकारी ने, धीमर ने, और उसके तीर मारा था और कृष्ण जी की मृत्यु होगी विषाक्त तीर लगने से। कहते हैं यू काल तो ऐसे खा जाएगा, सभी को खाएगा। बांके पर्दे हम गए सतगुर के उपदेश, गरीबदास जी कह रहे हैं उस बांके पर्दे जो कोई नहीं जा सकता, उस पर्दे उस गुप्त स्थान पर, जो पर्दे के पीछे जो अव्यक्त परमात्मा है, वहां हम गए। कैसे गए? सतगुर के उपदेश, कबीर परमेश्वर सतगुरु मिला, उसके द्वारा दी गई भक्ति से हम उस बांके पर्दे गए। बांके पर्दे हम गए सतगुर के उपदेश, शिव ब्रह्मा विष्णु रटत हैं पार न पावे शेष। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी जाप करते, इनको भी रास्ता नहीं मिला। अब देखो, अब ये साथ ही साथ जो है ना, ये निर्णय देना पड़ेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी रटते हैं और फिर भी ये पार नहीं होते, तो क्या चक्कर है? चक्कर ये है कि इनको यथार्थ ज्ञान नहीं है, ना भक्ति की विधि सही ज्ञान है। इसके लिए आपको देवी पुराण इसका सॉल्यूशन करेगी कि श्री कृष्ण अर्थात विष्णु को कितना ज्ञान है, तो ये मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके तीसरे सकंद में ना प्रथम सकंद में, ये देखिएगा प्रथम सकंद और अध्याय नंबर 4, ये देखिएगा प्रश्न नंबर 28 पर 28। यहां श्री विष्णु जी के ज्ञान के सतर की जानकारी आपको देते हैं। ये देखना, नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौष्टमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा पद्म लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता, वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं। जगत गुरु ऐसे देवताओं के भी एवं देवताओं के भी जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि अर्थात विष्णु जी, ये पहला सकंद चला, श्री हरि यानी विष्णु जी ने उनसे कहा, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो,
मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव, मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री देवी शक्ति देवी है या दुर्गा है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्यों में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर मैं प्रलय काल में इस शेषनाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर पाते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों का विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य है। यहाँ देखो फिर 29 पृष्ठ के इसी पे, मुझे इस प्रकार शक्ति यानी दुर्गा के शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। जय हो विष्णु जी की। अपने आत्मा इनको जगत गुरु लिखा है, भूत भविष्य के जानने वाला लिखा है। और देखो, और ये दुर्गा कहती है कि वो परमात्मा तो कोई और ही है। वो परमात्मा, उसकी भक्ति करो, वो कोई और ही है। ये देखिएगा 7वां स्कंद पृष्ठ 562। अब दुर्गा कहती है, दुर्गा बताती है, श्री देवी कहने लगी, पर्वतराज, इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ परब्रह्म रूपा देवी का ध्यान करे। यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर को अतुक भक्ति के साथ करना चाहिए। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है? देख, आड़ा भंडारी है, मेरे भक्ति करनी चाहिए, फिर कहते उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है। यानी कोई और भगवान है, तत्व ब्रह्म, जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद प्राप्त अर्थात परम प्राप्य है। यहाँ पर प्राप्य है। प्रजा के ज्ञान से, वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म सति सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह यह अक्षर ब्रह्म है और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह परम सत्य और अमृत अविनाशी है, तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेधन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषदों में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर अस्त्र, अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में लिखा है कि उस असंख्य शस्त्रेण छित्वा, यानी तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इसको काट कर, इस उलझी हुई गुत्थी को काट करके अर्थात तत्व ज्ञान को समझ कर उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। जा जाने के बाद साधक लौट कर संसार में कभी नहीं आता। यही ये कह रही है कि उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से, अस्त्र से तो उसको काट धनुष लेकर, यानी ये तो जो ज्ञान है उसको भी अस्त्र मानते हैं। ये कोई लकड़ी की तलवार बना रहा है, उसने भी तलवार ही कहते हैं, लेकिन वो तलवार तो अलग है जो वास्तविक है। ऐसे वो तत्व ज्ञान और वास्तविक विधि अन्य है, इन्होंने नकली डुप्लीकेट बना रखी है, वो भी लकड़ी की। अब देखो क्या कहा, सौम्य उपनिषदों में कथित महान अस्त्र रूप। अब उपनिषद पाया गया था,
उपनिषद इनके के द्वारा घड़े हुए इन ऋषियों के जिन्हें क्या है का बिना बेरा अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागत चित्त से भावनुगत चित्त से के द्वारा उस वाणी को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन को अर्थात उस परमात्मा को ही प्राप्त करने के लिए उद्देश्य रखो। और देखो परवण ओम धनुष है, आगे ना ठिकाने, ओम नाम इसका तीर है और जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। आगे देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे। तो देवी की रहेगी। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु जी कह रहे हैं कि देवी तो बड़ा मत को देवता मानता ना, और देवी ने कहा भगवान तो कोई और है जिसकी पूजा कर उसी की करनी चाहिए और तेरे मन में नहीं आनी चाहिए। तभी विष्णु जी का क्या ज्ञान होगा। और विष्णु जी के बाद ये और देवता तो इससे और निम्न सत्र के हैं, इनका क्या ज्ञान होगा। तो इसलिए परमात्मा बताते हैं ये ब्रह्मा विष्णु वेश भी वहां नहीं जा सके, उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सके। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त करने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ के चक्कर में लगे आदि आदि उस हृदय विधि रूप में प्रकट होने वाले पर ब्रह्म संचन करता, अंतर्यामी रूप से वर्तमान रहता, वह आत्मा का ओम के जाप से के साथ ध्यान करो। आगे पाछे नीम तले इन ओम तागे बेराय को नहीं, किससे न छेड़ दे हैं। ये भी कहे ओम का जाप करो। और विष्णु जी ने कहना मैं दुर्गा का जाप करूं, इस तो बड़ी कोई देवी है कोई ना, इस तागे कोई देवता नहीं। और ध्यान और गौर तप करता हूं, तप करने का किसी शास्त्र में, सद शास्त्र में प्रमाण नहीं है। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो परब्रह्म है, ओहो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है, यानी वो पूर्ण ब्रह्म के बारे में कह रही है और नाम बता रही है इस क्षर ब्रह्म का, उसको पा जाओगे तुम्हारा कल्याण हो। और फिर नो कहे वह परम, वह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। देख कहाँ से ईट कहीं का रोड़ा और भानुमती ब्रह्मा विष्णु महेश का, इन्होंने कहा वो ब्रह्म जो है ना ब्रह्मलोक में बैठा है। ब्रह्मलोक में तो ये काल बैठा है, इस काल का ही ओम नाम जाप है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म त्रिविध समर्थ है। उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा का था केवल ओम तत्सत, 3 मंत्र का जाप है। ओम तक केवल ब्रह्म तक का है। आगे देखो, धीर पुरुष विज्ञान के द्वारा जो आनंद रूप अमृत अविनाशी ब्रह्म सर्वत्र प्रकाशित है उसको बड़ी भांति देख लेते हैं निराकार की तरह। फिर वो धीर पुरुष तत्वदर्शी संत ही उसको देखते हैं, ये सत्य है। उस कार्य कारण रूप पुरुषोत्तम को देख लेने पर इस जीव की हृदय की गांठ अविद्या छूट जाती है, यानी तत्व ज्ञान से परिचित हो जाता है। सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और सब शुभ अशुभ कर्म अक्षीण हो जाते हैं। वह निर्मल और निष्कल ब्रह्म प्रकाश में प्रकोश दिव्य परम धाम में विराजित है। वह शुभर सर्वथा विशुद्ध और संपूर्ण प्रकाश में वस्तुओं के का भी प्रकाशक है। उसे आत्मज्ञानी पुरुष ही जानते हैं। उस प्रकाश रूप परम धाम में परमात्मा में न सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा, न तारे प्रकाशित होते हैं, न बिजलियां चमकती है। फिर इस अग्नि की तो बात ही कैसे प्रकाशित होने पर उसे प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं। उसी के प्रकाश से संपूर्ण जगत प्रकाशित है। मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया, इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया। वेद पढ़ियो पंडित भूला वो सार शब्द नहीं पाया। मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो धर्म चलाया,
इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो धर्म चलाया। तीर्थ व्रत का बांध महात्म बहुत जीव उलझाया। मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ विषय वासना के वश होकर अपना योग नसाया। मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में भूला मोहम्मद जिन न्यारा धर्म बनाया। इसी भूल में भूला मोहम्मद जिन न्यारा धर्म बनाया। पर तरिया संग फिरा भटकता लिंग और मूछ कटाया। मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। कह कबीर सुनो भी साधो इस भूल का भेद न पाया। जिनको पा गया भूल भेद का वो गर्भवास नहीं आया। मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। पुण्यात्माओं इस तत्व ज्ञान को, इस सवसम वेद को आपको समझाया जाएगा, फिर आप देखना आपकी आत्मा कितनी गदगद हो जाएगी। इन सब भगवानों का सत्र आपके सामने हो जाएगा। और फिर क्या स्थिति होगी, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 46 में कहा है कि बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत फिर जैसी आस्था एक उस छोटे जलाशय में रह जाती है, ऐसा ही तेरी श्रद्धा अर्जुन इस तत्व ज्ञान के प्राप्त हो जाने के उपरांत उस इन अन्य भगवानों में ऐसी आस्था रह जाएगी। कैसी रह जाएगी? जैसे वो जलाशय जो था, छोटा तालाब जो था, जिस पे हम पहले आश्रित थे, जो 1 वर्ष वर्षा ना हुआ तो वो सूख जाए और उसके आश्रित प्राणी भी नष्ट हो जाए। उसके साथ उसकी तुलना में फिर हमें कोई बहुत बड़ा सरोवर मिल जाता है, 10 वर्ष वर्षा ना और तो अभी पानी ना सूखे, तो उसके प्रति कितनी आपकी आस्था रह जाएगी। छोटे जलाशय में वो बुरा नहीं लगता, लेकिन उसकी अक्षमता का पता लग जाता है कि यहाँ बात बने कोई ना, या तो कभी भी आपत्ति आ सकती है। इसलिए उस जलाशय को ही टारगेट बनाया जाता है। इसलिए कहा है अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान सतलोक सदा रहने वाले लोग को प्राप्त हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। कर जोरूं विनती करूं, दरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख। सतगुरु रमता राम है, याम मीनन मेख। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो कहनी हो। गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूँ,
अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मनी और। बामे बंदा बख्श दियो, बामे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवर। परमपिता परमात्मा सर्व सृष्टि नरसंहार कबीर परमेश्वर इस काल जाल में फंसी हुई आत्माओं को अपने मूल स्थान का ज्ञान कराने के लिए स्वयं ही इस काल के लोक में रूपांतर करके आते हैं। उस समय वे परमात्मा अपनी महिमा को स्वयं ही बताते हैं। जिस समय परमेश्वर स्वयं आते हैं उसमें वे अपनी महिमा अपनी समर्थता का प्रमाण देते हैं, बहुत से दुखी जीवों को सुखी करते हैं। ऐसी अनहोनी करते हैं जो परमात्मा ही कर सकता है। ईश्वरीय पावर परमेश्वरीय पावर ही कर सकती है, प्रभु की शक्ति ही कर सकती है। परंतु यदि कोई व्यक्ति स्वयं कहीं जाकर के, यदि कोई राजा मंत्री प्रधानमंत्री अकेला कहीं जाकर कहे कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं राष्ट्रपति हूं, तो कोई ना सुनो उसकी बात, नहीं होकर पागल हूं भौंक है। राष्ट्रपति ऐसे थोड़ा ही आता है, वो पूरे साजबाज के साथ आता है, आगे पीछे उनकी बॉडीगार्ड होते हैं, लंबी काफिला होता है, तो फिर सभी जान जाते हैं कहाँ कौन आ गया, राष्ट्रपति। अच्छा राष्ट्रपति, अरे कहाँ से ये देखे उख जाओ, तो उसको तो हम शीघ्र पहचान लेते हैं। ऐसे ही प्रभु ने इसका विकल्प ढूंढा कि यदि मैं स्वयं कहता रहूंगा मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, कोई ना सुने। हालांकि बहुत से काम भी किए, ऐसे प्रमाण दिए जो आज एक इतिहास है। उसके बाद परमेश्वर ने इसका विकल्प ढूंढा कि क्यों ना अपने कुछ गवाह बना लूं, ताकि इस बिचली पीढ़ी के उद्धार के समय वो मेरी गवाही देंगे, मेरे साक्षी होंगे कि परमात्मा यही है जो 120 वर्ष पहले आकर के बनारस में कहा करता, हम ही अलग खला हैं कुतुब गोश और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमारा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमरे तीर, दास गरीब अधर वसु में अवगत सत कबीर।
उस परमेश्वर ने अपने बहुत से गवाह बनाए, अपनी समर्थता से सतलोक दिखाया, उनको ऊपर लेकर गई उनकी आत्माओं को। ब्रह्मांड 21 ब्रह्मांड में जो जो भी घटनाएं घट रही हैं, जहां जहां भी जो व्यवस्था है, काल कहाँ रहता है, धर्मराज कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, और सभी लोगों से परिचित कराया। उनमें से एक आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज हैं। उन्हीं के उपलक्ष्य में ये 5 दिवसीय समागम सत्संग समारोह चल रहा है कि परमात्मा स्वयं आकर के गरीबदास जी महाराज की आत्मा को सतलोक लेकर गए थे। वहां फिर अपनी समर्थता से इसे परिचित करा करके और फिर अपना उनका ज्ञान योग खोल दिया, अर्थात इनके अंदर वो तत्व ज्ञान फीड कर दिया। पवित्र सवसम वेद का आदरणीय गरीबदास साहिब जी की आत्मा के अंदर ये सवसम वेद फीड कर दिया, और फिर गरीबदास जी साहिब ने इसका उच्चारण किया। वो तत्व ज्ञान आपके समक्ष सुनाया जा रहा है। कुल का खाविंद एक है, दूजा नहीं गंवारे, दो कहे सो दोज की, फिर पकड़ा जा दरबारे। कुल का मालिक एक है और दूजा नहीं गंवार। कुल का मालिक एक ही है, अन्य कोई नहीं है। एक ही परमात्मा सबका स्वामी है। और जो कहते हैं अन्य कोई खुदा बताते हैं कि ये परमात्मा है, तो वो फिर उस सच्चे दरबार में उसकी वो कमजोरी पकड़ी जाएगी, और उसका ज्ञान अधूरा होने से, उसकी साधना ठीक ना होने से उसको नरक डाल दिया जाएगा, नरक में भेज दिया जाएगा। बीच की भीत सफा करो, ब्रह्म बुर्ज का कोटे, जिन ये भीत खड़ी करी, उनके तोड़े ओठ। परमात्मा कहते हैं जो तुमने धर्म की दीवार बना ली आपस में, इसको खत्म कर दो। और जिन्होंने ये दीवारें खड़ी कर दी अनजानपने में, देखो पुण्यात्माओं, कोई भी संत जिससे कोई धर्म पर का उत्थान हुआ है, धार्मिकता जिसने पनपाई है, उन्होंने कोई अलग धर्म नहीं बनाया, लेकिन धार्मिकता अवश्य प्रवेश की। आगे चलकर फिर वो एक धर्म का रूप धारण कर लेता है। जैसे आप वर्तमान में देख रहे हो, इस दास का जो सत्संग अनुयायी हो रहे हैं परमेश्वर कबीर जी के, ये सभी जाति से वाले हैं, सभी धर्मों वाले आ रहे हैं। लेकिन ये धर्म नहीं हमारा, हम केवल धार्मिकता का उत्थान कर रहे हैं, परमात्मा का यथार्थ भक्ति मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, और आत्मा का कल्याण करने का आत्मा के कल्याण की एक विधि बता रहे हैं। बस आगे समय आने पर ये लाखों और करोड़ों की संख्या हो जाएगी, और आगे चलकर कोई इसको अलग से पार्टीशन कर लेगा, इसका धर्म नाम धर लेगा, तो वो नालायक व्यक्ति होगा जिसने इसका अलग धर्म बना दिया। जैसे अब वर्तमान में आप देख रहे हो, ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, और भी बहुत से पंथ हैं जिनमें करोड़ों की संख्या में, कई लाखों की संख्या में अनुयायी हैं। ये कोई धर्म नहीं है, इन्होंने केवल एक अपनी भक्ति का मार्ग दर्शाया है कि हम ये ज्ञान देते हैं और ऐसे हमारी भक्ति ऐसे करो, इससे मोक्ष होगा। तो उसमें सभी जाति के, सभी धर्मों के भक्त हैं। आने वाले समय में ये एक अलग से धर्म बन जाएगा, राधा स्वामी धर्म बन जाएगा, धन धन सतगुरु धर्म बन जाएगा, तो वो गलत होगा। तो यहां क्या कह रहे हैं कि बीच की भीत सफा करो और भ्रम बुर्ज के कोट,
जिन या भीत खड़ी करी जिसके तोड़ू होठ। परमात्मा कह रहे हैं कि जिन्होंने ये अनजानपने में समय आने पर आगे चल के कोई अलग मजहब बना लिया उस समुदाय का, उसकी कहते भगवान के दरबार में बहुत पिटाई होगी। मौला कहो, मुर्शिद कहो, खालिक कहो, खुदाए, अलख कहो, अल्लाह कहो, यूं आवागमन न जाए। चाहे तुम मौला कहो और चाहे मुर्शिद कहो, खालिक कहो, खुदा कहो, रब कहो, चाहे राम कहो, अल्लाह कहो, इससे तुम्हारा जन्म मृत्यु नहीं मिटेगा। वो मंत्र अलग है, वो विधि अलग है जिससे जन्म मृत्यु समाप्त होगी, पूर्ण मोक्ष होगा। जय गोपाल दंडवत कर, पैरी पड़ प्रणाम, दुआ करो दिल पाक से, असली सलाम। कहते हैं जय गोपाल बोल ले, चाहे पैरों में पड़कर दंडवत कर ले, प्रणाम कर ले। यदि तेरे हृदय में पवित्रता नहीं है तो कोई लाभ नहीं है। कहते हैं दुआ करो दिल पाक से, प्रणाम करते समय अंतःकरण से, सच्चे दिल से दुआ करो। असली सलाम, उस प्रणाम की आपकी महिमा बनेगी, उसकी कीमत बनेगी, अन्यथा नहीं। मान बड़ाई छाड़े दे, कर दे कुफर खरीद, सतगुरु मंज दलाल है, देख दीद बर दीद। बंग विरोधी देत है वो बैरा नहीं खुदाए, बस्त सरे की आस है तन पकड़ पछाड़ी गाय। कहते हैं बंग विरोधी देत है वो बैरा नहीं खुदाए, और तू आस लगाए बैठा स्वर्ग जाने की और काट डाली गाय। तेने गाय की हत्या कर दी और परमात्मा से अर्ज कर रहा है कि आप दुआ कर रहे हो, नमाज कर रहे हो कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। कभी नहीं हो सकता। अब देखो किसी सेठ के बच्चे को या राजा के छोटे या बड़े किसी भी बच्चे को कोई मार दे और फिर राजा के सामने जाकर फरियाद लगावे कि मुझे नौकरी दे दे, मुझे रोजगार दे दे, मुझे तो क्या वो मिल जाएगा? उसको तो फांसी की सजा देगा। तो परमात्मा के सभी जीव हैं, चाहे बकरा मारो, चाहे गाय मारो, चाहे जोटा मारो और चाहे अन्य जीव को मार दो, तो परमात्मा को एक जैसा दुख होता। जैसे बाप के चाहे छोटे बेटे ने कोई मार दे, चाहे बड़े ने, एक सा दर्द होता है, उसको उतना ही दुख होता है। तो यहां इसी के विषय में कहते हैं कि दो हिंदू और मुसलमान धर्मों के जो मार्गदर्शक अर्थात वर्तमान के जो पहले वाले महापुरुष थे वो तो बिल्कुल सही थे। उसके बाद धर्म में उस समुदाय में बहुत बिगाड़ हो जाता है और कुछ लोग उसका दिशा बदल लेते हैं, उनको लताड़ रहे हैं। बंग विरोधी देत है वो बैरा नहीं खुदाए, और बहिस्त सरे की आस है तन पकड़ पछाड़ी गाय। काजी कजा जाने नहीं, मुल्ला मिले न मूले, बहिस्त सरे पहुंचे नहीं, ये बोवे सूल बबूले। काजी कजा जाने नहीं, काजी परमात्मा की विशेष रहमत प्राप्त करने की विधि से अपरिचित है, और मुल्ला मिले न मूल, मुल्ला भी जो साधना गलत कर रहा है वो यथार्थ लाभ प्राप्त नहीं कर पाएगा। और बहिष्ठ सरे की पहुंचे नहीं, ये बोवे सूल बबूल। ये बहिष्ठ में नहीं पहुंचेंगे, स्वर्ग में नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ये तो बबूल सूल बबूल बोल रहे हैं,
अर्थात अपने भाग बिगाड़ रहे हैं, अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं। बहिष्ट सरे के पंथ में मोहम्मद दीनी धाये, और बड़ा को पीर है मुजना दीदार अलाए। कहते हैं हजरत मोहम्मद जी जिसने मुसलमान धर्म का उत्थान किया मानते हैं, तो वो उन्होंने भी कह दिया कि मुझे खुदा के दर्शन नहीं हुए। पर्दे से पीछे से आवाज आई, तो कहते हैं तुम उससे बड़ा तुम्हारा और कौन पीर होगा, जिसको मोहम्मद को भी जो साधना करता था उससे भी खुदा के दर्शन नहीं हुए, अल्लाह के साक्षात्कार नहीं हुआ, अल्लाह का दीदार नहीं हुआ। अब हिंदुओं को कहा है, हिंदुओं के जो पीर गुरु हैं उनसे कह रहे हैं परमात्मा, पंडित पतरा बाँचे कर दीन्या जगत डबोए, पत्थर की पूजा करें परमेश्वर दीन्या खोए। पंडित पतरा बाँच के और दीन्या जगत डबोए, और फिर पत्थर की पूजा करें परमेश्वर दीन्या खोए। कबीरपुर सिर मुकुट है कोटि भानु उजियारी, उदाता जग मंगता समर्थ सिरजन आरे। कबीर प्रभु के सिर मुकुट है सतलोक में, और कोटि भानु उजियार, करोड़ों सूर्यों जैसा उसका रोशनी है। वो दाता है और सब जग उसके सामने मंगता है। वो समर्थ सिरजनहार। जोग जीत कर नाम है मुनिंद्र कहो कबीर, जोग जीत कर नाम है मुनिंद्र कहो कबीर। 12 पंथ चलाइया ये डगे बंधावे धीर, सुल्तानी के सर लग्या बलक बुखारा त्याग, जिंदे के चोले मेले दीन्या सत बैराग। सब रावण पति रावे है जाके रोम रोम धन होए, सब रावण पति रावे है जाके रोम रोम धन होए। दम खाली नी नाम बिना छत्रपति है सोए। अजर अमर सतपुरुष, अजर अमर सतपुरुष है सोहम सुकृत सीर। बिन दम देह दयाल जी जाका नाम कबीर। कबीर परमेश्वर क्या बताते हैं, गरीबदास जी कह रहे हैं, हम सुल्तानी नानक तारे। गरीबदास जी कह रहे हैं कि हमारा उद्धार किया किस किस का, हम सुल्तानी नानक तारे। दादू को उपदेश दिया जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे